90s का नॉस्टैल्जिया कुछ अलग ही रसायन है। उस दौर के गाने, उस दौर का क्रिकेट, उस दौर की किताबें और उस दौर की फिल्में, इनके सम्मोहन से वो आदमी कभी निकल ही नहीं पाता जिसने इनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया हो। खास तौर से उस दौर की फिल्मों का सम्मोहन। भले ही फिर अब उनमें से कई फिल्में रिग्रेसिव और कई फिल्में बचकाने लगती हों, लेकिन मसला ये है कि उन फिल्मों को देखते वक्त हमारे अंदर का क्रिटिक किनारा बैठा हुआ होता है और वो बच्चा सेंटर स्टेज ले लेता है जिसकी बदलती हुई जिंदगी की वो फिल्में गवाह थी। उस दौर से कामयाबी से वापस जोड़ने का काम ये फिल्में ही सबसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाती है और इसीलिए हम अपनी बचपन की देखी फिल्मों को उनकी खामियों के बावजूद कई कई बार देखते हैं। बहरहाल आज ऐसे ही मूड हुआ कि आपके साथ 90s में आई अजय देवगन की कुछ एक्शन फिल्मों का लेखा जोखा साझा किया जाए। नाइनटीज में जब शाहरुख, सलमान, आमिर रूल कर रहे थे तब वो ज्यादातर रोमांटिक या पारिवारिक ड्रामा फिल्में ही कर रहे थे। ऐसे में ताबड़तोड़ एक्शन फिल्में देखने के शौकीन लोगों का दूसरे एक्टर्स की तरफ मुंह करना लाजमी था। उस दौर की नई पौध में कुछ ही एक्टर्स हार्डकोर एक्शन फिल्में कर रहे थे, जैसे अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और अजय देवगन। उनमें भी अजय देवगन सबसे ज्यादा। उनकी तो शुरुआत ही कमाल की एक्शन फिल्म फूल और कांटे से हुई थी, जहां उन्होंने 2 मोटरसाइकिल पर पैर जमा कर एंट्री ली और एक्शन हीरो के रूप में जम गए। आगे उन्होंने कतार लगाकर एक्शन फिल्में दी, कुछ चली कुछ फ्लॉप हुई, लेकिन कसम गब्बर सिंह की देखी तमाम गई, कोई ना छोड़ी। हिट फिल्में तो देखी ही, दिव्य शक्ति, शक्तिमान, एक ही रास्ता, बेदर्दी, गुंडाराज, हकीकत जैसी फिल्में भी देख डाली थी। आज जेल की उसी इनिशियल फिल्मोग्राफी में से 5 फिल्मों पर बात करेंगे जो तब अलग अलग वजहों से पसंद थी। 1992 में रिलीज हुई जिगर अजय देवगन की दूसरी ही फिल्म थी और इसमें भी वो अपने कंफर्ट जोन में ही थे, एक्शन प्लस रोमांस वाले जोन में। फिल्म की कहानी 2 दोस्तों की थी जो किसी गलतफहमी के तहत दुश्मन बन जाते हैं और फिर उनमें से एक दोस्त शैतान का रूप धर लेता है। दुर्योधन नामक इस रेसलर से जीतने के लिए हमारे हीरो राजू को चाहिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग, जो देते हैं बाबा ठाकुर। ये रोल हिंदी फिल्मों के आइकॉनिक विलेन अजीत ने निभाया था। बहरहाल मार्शल आर्ट्स सीखकर, खास तौर से आंखें बंद करके लड़ाई लड़ने का हुनर सीखकर, हमारा हीरो तमाम दुश्मनों की वाट लगा देता है। यही बेसिक प्लॉट था। मार्शल आर्ट्स वाला ये पूरा सीक्वेंस और क्लाइमैक्स सीन बेहतरीन लगा करता था तब। जिगर का म्यूजिक भी बहुत पॉपुलर रहा था उस वक्त, खास तौर से प्यार के कागज पे वाला गीत। हालांकि मुझे पर्सनली वो गाना ज्यादा पसंद था जिसमें अजय और करिश्मा पूरे मोहल्ले के सामने प्रेम का इजहार करते हुए गाते थे, तुझको बाहों में भर लिया, हमने ये फैसला कर लिया, एक दूजे के प्यार में जीना मरना है, अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। अब देखने पर काफी वियर्ड लगता है ये गाना और इसकी सिचुएशन, लेकिन तब मजा आता था। जिगर एक सुपरहिट फिल्म थी और उस साल की हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्मों में से एक थी। इसके डायरेक्टर थे फारूक सिद्दीकी। जिगर से अगले साल आई प्लेटफॉर्म, जिसमें अजय देवगन ने पिस्तौल तानते हुए ऐलान किया कि दुनिया दी ठा ठा ठा। बहुत चला था ये गाना, घर घर में बजता था। खैर, प्लेटफॉर्म की कहानी थी 2 भाइयों की जो एक रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिछड़ जाते हैं। छोटा भाई राजू एक क्रिमिनल के हत्थे चढ़ जाता है और बड़ा होकर खुद भी एक क्रिमिनल बन जाता है। आगे की कहानी में खूब सारा एक्शन, ढेर सारे गाने, काफी सारा पारिवारिक मेलोड्रामा और थोड़ा सा रोमांस है। प्लेटफॉर्म की रिलीज के वक्त ये खूब प्रचारित किया गया था कि फिल्म में अपने सारे स्टंट्स अजय देवगन ने खुद किए हैं। ये फिल्म टिस्का चोपड़ा की डेब्यू फिल्म भी थी, जिन्होंने इसमें अजय देवगन की हीरोइन का किरदार निभाया था। हालांकि उस वक्त उनका स्क्रीन नेम प्रिया अरोड़ा हुआ करता था। फिल्म के अन्य कलाकारों में थे पृथ्वी, परेश रावल, किरण कुमार और मोहनीश बहल। प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट किया था दीपक पवार ने। फिल्म में म्यूजिक आनंद मिलिन का था और गीत लिखे थे समीर ने। ये एक एवरेज फिल्म थी जिसने बॉक्स ऑफिस पर भी एवरेज ही परफॉर्म किया। हालांकि अजय देवगन का करियर बतौर एक्शन हीरो एस्टैब्लिश करने में इसने काफी मदद की थी। 1994 में रिलीज हुई विजय पथ के आते आते अजय देवगन एक एक्शन हीरो के रूप में ठीक से एस्टैब्लिश हो चुके थे। दर्जन भर फिल्में भी कर चुके थे। विजय पथ कहानी थी करण नाम के एक ऐसे लड़के की जिसने कसम खाई हुई थी कि जब तक वो अपने पिता के कातिल को ढूंढ नहीं लेता, अपनी आंखों पर से काला चश्मा नहीं हटाएगा। आगे फिर वो कैसे कातिल दिलावर सिंह उर्फ डैनी तक पहुंचता है और उससे बदला लेता है, मोटा माटी यही थी फिल्म। विजय पथ की एक खासियत ये भी बताई जाती थी कि इसके किरदार महाभारत के किरदारों पर बेस्ड थे। जैसे करण जो है वो कर्ण था, डैनी धृतराष्ट्र थे
उनके लंदन रिटर्न भतीजे गुलशन ग्रोवर दुर्योधन थे, सुरेश ओबेरॉय कृष्ण थे, तब्बू वृषाली थी और रीमा लागू कुंती थी, वगैरह वगैरह। पहले तब्बू वाला रोल दिव्या भारती करने वाली थी, लेकिन उनकी असमय हुई मौत की वजह से ये रोल तब्बू के हिस्से गया। उन्होंने इसके लिए बेस्ट डेब्यू का फिल्म फेयर भी जीता था। गुलशन ग्रोवर की उस दौर की तमाम फिल्मों में उनका कोई ना कोई तकिया कलाम जरूर हुआ करता था, इसमें भी था लंदन में ऐसा ही होता है। फिल्म का म्यूजिक चार्ट बस्टर था और कई गाने पॉपुलर हुए। राह में उनसे मुलाकात हो गई तो काल जई बिना, अलीशा चिनाय का गाना रुक 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 भी काफी मशहूर हुआ। इसकी तकरीबन 30 लाख कैसेट्स बिकी थी। इस फिल्म को भी जिगर के डायरेक्टर फारूक सिद्दीकी ने ही डायरेक्ट किया था और ये भी हिट साबित हुई थी। हैरी बवेजा की दिल जले ने युवाओं के एक ठीक ठाक संख्या वाले सेक्शन के लिए बाकायदा एक टर्म इजाद की। प्यार में खता खाए आशिकों की जमात दिल जले कहलाने लगी। उनका कोई दोस्त उन्हें अमरीश पुरी की आवाज में दिल जले कहने लगा। ये फिल्म अजय देवगन की फिल्मोग्राफी में काफी अहम मानी जाती है। दिल वाले पहले ही हिट हो चुकी थी। दिल जले ने इस बात पर मुहर लगा दी कि अजय देवगन एक्शन स्टार तो हैं ही, टूटे दिल वालों की सल्तनत के सुल्तान भी हैं। दिल जले में अजय देवगन के साथ सोनाली बेंद्रे, मधु और अमरीश पुरी थे। एक कहानी है श्याम नाम के एक ऐसे नौजवान की जिसे हालात ने शाका नाम का टेररिस्ट बना दिया, जिससे उसकी प्रेमिका समेत सब कुछ छीन लिया गया। अब वो नफरत करने वाली मशीन बन चुका है। अजय देवगन पर ये इंटेंस रोल काफी सूट किया था। दिल जले का म्यूजिक भी काफी हिट रहा था। हो नहीं सकता और शाम है धुआं धुआं खूब मशहूर हुए। हालांकि अनु मलिक ने मेरा मुल्क मेरा देश गाने के लिए सीधे इजराइल के नेशनल एंथम पर ही हाथ डाला था। खैर, इसमें एक गाना और था जो मेरा उस वक्त पर्सनल फेवरेट था। कुमार शानू का गाया और परमीत सेठी पर फिल्माया गया, जिसके आने से रंगों में डूब गई है शाम, सोच रहा हूं किससे पूछूं उस लड़की का नाम। वाह, क्या लिखा था जावेद साहब ने। फिल्म हिट रही थी और मधु के रोल की भी काफी तारीफ हुई थी। अमरीश पुरी के किरदार दारा को भी काफी पसंद किया गया था। इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर हमने वैरायटी के लिए एक मल्टी स्टारर फिल्म रखी है, टी रामाराव की जंग। इसमें अजय देवगन के साथ मिथुन चक्रवर्ती और आदित्य पांचोली भी लीड रोल में थे। मिथुन बने थे एसीपी अर्जुन सक्सेना और अजय देवगन उनके छोटे भाई अजय सक्सेना। आदित्य पांचोली डबल रोल में थे, जिसमें से एक नेगेटिव शेड वाला किरदार था। मेन विलन थे सदाशिव अमरापुरकर। इन लोगों के अलावा रंभा, सुजाता मेहता और टीनू आनंद भी अहम रोल में थे। जंग में अजय देवगन का एक बस अड्डे पर शूट किया गया फाइट सीन है, जिसमें वो बसों के ऊपर नीचे काफी कूद फांद मचाते हैं। उस जमाने में ये सीन काफी रोचक माना गया था। फिल्म में म्यूजिक नदीम श्रवण का था, जिन्होंने AR रहमान के एक तमिल गाने की धुन सीधे उठा ली थी। ये गाना था 1995 में आई रजनीकांत की फिल्म मुत्थु का थिलाना थिलाना, जिसे हिंदी में दीवाना दीवाना कर दिया गया और उस पर अजय देवगन से जबरिया डांस करवाया गया। इसी में एक और गाना भी था जो अंग्रेजी की कहावत एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर का शब्दशः ट्रांसलेशन था, जंग में और प्यार में सब चलता है यार। जंग सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में खूब चली थी। तो ये थी अजय देवगन की 90s में आई ऐसी 5 एक्शन फिल्में जिन्हें अब ज्यादा कोई याद नहीं करता, लेकिन उस दौर में इन्होंने अजय की पहचान बनाई थी। आप में से कोई इन फिल्मों को रीविजिट करना चाहता है तो ये तमाम फिल्में आपको YouTube पर मिल जाएंगी फ्री में। आपको भी उस दौर की ऐसी कोई फिल्म पसंद हो तो कमेंट्स में उनका जिक्र जरूर कीजिएगा। इनमें से कौन कौन सी आपने देखी हैं और कौन सी पसंद आई थी ये भी बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। बाय बाय।